तो गाइज़ हम रोपवे पे बैठे थे और मेंटेनेंस के चक्कर में इसको बंद करना पड़ा है इनको, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ है। तो अब हम आसमान में ही लटके हुए हैं। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बड़ों को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार, और मेरे साथ वालों कैसे हो मेरे यार। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स विच यू हैव गिवन टू माई लास्ट ब्लॉग। मेरे को एक्सपेक्टेशन इतनी थी ही नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आप लोग इतना सारा प्यार दोगे उसे, और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से अब आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना जो आपने शायद ही रीवा के आसपास ये पहले नोटिस करी होगी कि ये चीज़ है, या फिर वो इस एमपी के टूरिज़्म मैप में भी आती है कि नहीं। सो जस्ट अभी हमारी सुबह हुई है, तो अब हम तैयार होते हैं और मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं और आज का शेड्यूल क्या है हमारा। सो कैच यू इन द कार, बाय। फ्रेंड्स, हमने फास्टैग मंगवाया था क्योंकि पिछला वाला जो फास्टैग था उसमें बहुत सारे इशू हो रहे थे। केवाईसी वाला इशू था उसमें, फिर वो ठीक हुआ तो कुछ और इशू चालू हो गए। तो ये फास्टैग मंगवाया है पेटीएम बैंक के थ्रू। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है मैनुअल, इसके अंदर है फॉर्म। फास्टैग किधर है? ओ ये रहा, और ये रहा हमारा फास्टैग। सो गाइज, अब हम हो गए हैं तैयार और अब मम्मी भी आ चुके हैं और अब हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस हम पेट्रोल डलवाएंगे और मासी को पिक करेंगे और इसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मतलब प्लान वही रहेगा बट उसमें एक आध चीज़ें और इंक्लूड हो गई हैं। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए आगे क्या होता है, हम आपको बताते रहते हैं। सो गाइस, प्लान कुछ ऐसा बना है कि पहले तो हम जा रहे थे, एक कह सकते हैं उसको आर्ट गैलरी है वो, और वो है बांधवगढ़ रोड पे, बांधवगढ़ और खजुराहो के बीच में है। तो हम वहाँ के लिए निकले हैं और बीच में हम अब मंदिर भी जाएंगे, जो मैहर माता का जो बहुत फेमस मंदिर है, हम वहाँ भी जाएंगे। गाइस, अब हम निकल गए हैं और जस्ट अभी हमने मासी को भी पिक कर लिया है और हमारी जर्नी अब शुरू होती है यहाँ से। तो हम सबसे पहले जाएंगे मैहर माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम आर्ट गैलरी जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं रास्ते में, कुछ अच्छा होता है, एडवेंचरस होता है तो हम आपको बताते हैं। तो गाइस, सबसे ज़रूरी काम अगर निकलने से पहले होता है वो होता है हवा चेक कराना। हम हवा चेक कराने हाईवे पे रुके हुए हैं और अब अगला स्टॉप हमारा जो भी होगा हम सीधे वहीं जाएंगे, मंदिर ही जाएंगे हम सीधे। तो हमारा अगला स्टॉप वही होगा और फिर हम देखते हैं रास्ते में कुछ अच्छा होता है तो आपको मिल के बताते हैं। सो गाइस, अब सफ़र शुरू हो चुका है और मेरे साथ है ये मासी का बेटा अंकुर और ये है निवेदिता। का प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, मंदिर से दर्शन करेंगे, फिर हम एक आर्ट गैलरी जाएंगे, वहाँ मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। हो सकता है व्लॉग बहुत बड़ा बन जाए, अगर व्लॉग बड़ा बनता है तो मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊँगा व्लॉग्स को। तो वेट करते हैं कैसा व्लॉग बनता है, कैसा होती हैं चीज़ें, और जैसी भी होंगी हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे। सो हम लोग अभी रास्ते में निकले ही हैं और मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, कितना सुंदर व्यू है इस रोड का। ये रोड मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं गोवा तक बाय रोड जा चुका हूँ, लेकिन ये रोड जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रोड है। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह का व्यू है इस रोड का, आप देखो। और मौसम ने तो एकदम 4 चांद लगा दिए हैं इस रोड पर। आप देखें तो देखिए, सामने पहाड़ है, ऊपर बादल हैं और इतना शानदार व्यू, बगल में पानी भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू है इस रोड का। ये रोड मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये यहाँ से कटनी तक के लिए रास्ता मिलता है आपको और ये बहुत ही शानदार व्यू है। अभी मैं आगे और अच्छे से दिखाऊंगा इसको, क्योंकि आगे और अच्छा होता जाएगा।
सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। मैहर माता का मंदिर है ये, जस्ट सामने आप देख रहे हैं पहाड़, उस पे ऊपर ही जाना है हमको और हम रोपवे के थ्रू जाएंगे। तो हम आपको आगे दिखाते नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये देखिए आप यहाँ नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा। अब हम प्रसाद लेने आ गए हैं। चढ़ाएंगे मंदिर के अंदर, इतने प्रसाद पड़ता थी वापस करें घर के लिए। जो मंदिर पीछे अवलकन बेटी जलती रहती है, अपने हाथ में डालेंगे। हम रोपवे से जाएंगे और हमें वहाँ तक जाना है, वो मंदिर वहाँ तक जाना है। और ये हमारा टिकट है और यहाँ पे जूते चप्पल उतारने की जगह है। सो हमारा अभी पहली डेस्टिनेशन का सफ़र शुरू हो चुका है और हम अब आ चुके हैं बहुत ही प्रसिद्ध, इस रीजन की बहुत ही प्रसिद्ध माता हैं ये, शारदा देवी टेम्पल आ चुके हैं हम। ये है हमारी राइड और हम तैयार हैं इससे बैठने के लिए। ये राइड सीधे मंदिर की तरफ जाएगी, बहुत ही आसान कर देता है ये काम। तो गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से, मैं आपको बता दूँ। ये इस रीजन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और यहाँ से कुछ नज़ारा इस तरह है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। वो ऊपर मंदिर है और मुझे कुछ भैया लोग मिल गए हैं तो इनसे दोस्ती हो गई है मेरी। हाय। ये है नज़ारा यहाँ से और ये है दर्शन करने के मंदिर। सो गाइज़ हमारे दर्शन हो गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने बेहतरीन दर्शन हुए हमारे। हमको मुश्किल से 2 मिनट लगा है। हम डायरेक्ट, हमारी खैर VIP एंट्री थी तो हमारी जल्दी हो गई थी, बट फिर भी बहुत कम टाइम लगा और बहुत ही आसानी से हमारे दर्शन हो गए। और दर्शन करने के बाद, अगर माता रानी के दर्शन हो गए हैं, उसके बाद आपको मैं व्यू ये देखिए व्यू, कुछ इस प्रकार का व्यू है यहाँ से। ये मंदिर से ही व्यू है पूरा और ये मंदिर पूरा, और ये है यहाँ पे ऐसी लाइन है। अब हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं, अब हम वापसी की ओर हैं। अब जो हमारा एक और प्लान था हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइज़ हम रोपवे पे बैठे थे और मेंटेनेंस के चक्कर में इसको बंद करना पड़ा है इनको, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुआ है। तो अब हम आसमान में ही लटके हुए हैं। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ से। यहाँ पे सारे रोपवे अटके हुए हैं।
हम फाइनली अब नीचे पहुंच चुके हैं, हमारा दर्शन पूरे हो गए। तो हमारे फाइनली दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अब हम नीचे भी उतर आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो प्लान है, देखता हूँ अगर ये वीडियो अगर बहुत बड़ा नहीं बनेगा तो मैं इसी में डाल दूँगा, और इन केस वीडियो बड़ा बनता है इससे तो फिर हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। माँ और मासी लोग कुछ ले रहे हैं, देखते हैं क्या ले रहे हैं। साइज बड़ा है क्या भैया? हाँ साइज बड़ा है, बड़ा है। तो भैया अब सीन ऐसा है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे। एक बहुत ही बांधवगढ़ और खजुराहो के बीच में एक आर्ट इकोल करके एक गांव है, इकोल नाम है उस गांव का। हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाके आपको दिखाता है। आपके लिए इतना शानदार व्यू होने वाला है ना वहाँ से कि मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज़ को। वहाँ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप ही डिसाइड करना कैसा व्यू है। अब हम यहाँ से निकले, मैहर से निकले हैं और हम आर्ट इकोल जाने के लिए निकले थे। फाइनली मैं आपको बता दूँ, उस जगह का नाम है आर्ट इकोल। वहाँ जाने के लिए निकले थे, बट उससे पहले सबका लंच करने का मन था तो हम आए हैं एक ढाबे में, क्योंकि ये पूरा ग्रामीण अंचल है। इस रीजन में आपको शायद ही होटल या मिले कुछ भी। जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्नैक्स है, ये भी है। तो आप वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लंच करना ज़रूरी है, तो हम लंच करने आ गए हैं। आए हैं यहाँ पे। खाना आ गया है फ्रेंड्स। ये साबूदानी खिचड़ी है जो मम्मी घर से ही बना के ले आई थी, क्योंकि ये लोग घर का ही खाना खा रहे हैं, ये लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं। और ये हमारा आ गया है हमारा खुद के लिए खाना, ढाबे की प्रसिद्ध जीरा आलू और दाल तड़का विथ सम सैलेड। सो ये है खाने का सीन। बस रोटी आने वाली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। सो अब हमारा खाना हो चुका है। बहुत ही शानदार खाना था, क्योंकि ढाबे का खाना इतना आसानी से मिलता नहीं है कहीं पे भी शहर में। तो आज बहुत ही शानदार ढाबे का खाना खाया हमने। अब हम वापस निकलते हैं अपनी दूसरी जगह की ओर, जिसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी पढ़ा और काफ़ी सुना है मैंने। तो देखते हैं कैसा रहता है, वहाँ जाके बताता हूँ मैं आपको व्यू कैसा है वहाँ का। मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार व्यू होना चाहिए। जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टे ट्यून्ड।